राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय। आइए अब हम चैत्र मास में पढ़ने वाले प्रमुख प्रमुख व्रतों की कहानियाँ सुनेंगे। चैत्र मास में इलख्या बिलख्या की कहानी, 30वां सोमवार की कहानी, गणगौर माता की कहानी, नवरात्रि की कथा, शारदा माता की कहानी, शीतला माता की कहानी, सभी प्रमुख प्रमुख व्रत और त्योहारों की कहानियां सुनेंगे। आइए अब हम चैत्र मास की गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनते हैं। सतयुग के जमाने की बात है। एक बार एक राजा था जिसका नाम मकरध्वज था। यह राजा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। वह गरीबों, जरूरतमंदों व योग्य ब्राह्मणों को दान पुण्य किया करता था। आए दिन यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, भंडारे किया करता था। राजा ने अपने राज्य में कुएं, तालाब, अस्पताल, धर्मशाला, पाठशालाएं खुलवाई थी। प्रजा भी अपने राजा रानी को बहुत पसंद करती थी। राजा मकरध्वज की शादी को अनेक बरस बीत गए थे, लेकिन उन्हें औलाद का सुख नहीं मिला। तब राजा अपने गुरु याज्ञवल्क्य के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। तब राजा के गुरु याज्ञवल्क्य ने राजा से एक हवन, यज्ञ, पूजा पाठ करवाया और खूब दान पुण्य करवाया। उससे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो राजा अब अपने गुरु याज्ञवल्क्य की हर बात मानने लगे। गुरु याज्ञवल्क्य भी राजा मकरध्वज को बहुत स्नेह करते थे। यद्यपि राजा मकरध्वज ही नगरी का राजा था, लेकिन राज्य का सारा कामकाज राजा का एक विश्वासपात्र मंत्री धर्मपाल ही देखता था। धर्मपाल के 5 बेटा बहू थे। धर्मपाल की सबसे छोटे बेटे की बहू भगवान गणेश जी की परम भक्त थी। वह रोज गणेश जी के मंदिर में पूजा पाठ करने जाती थी। रोज गणेश जी का पूजन पूरे निस्वार्थ भाव से करती थी और हर बुधवार और हर महीने की गणेश चौथ का व्रत पूरे श्रद्धा भाव, निस्वार्थ भाव से करती थी। लेकिन उसकी सास को यह पसंद नहीं था। सास को यह शक होता था कि उसकी बहू कोई जादू टोना और कोई जंतर मंतर करती है। सास ने अपनी बहू को गणेश पूजा करने और बुधवार और चतुर्थी का व्रत करने के लिए मना किया, लेकिन बहू नहीं मानी। बहू को भगवान गणेश जी में पूरी आस्था थी। वह पूजा पाठ, व्रत, दान पुण्य पूरे निस्वार्थ भाव से करती रही। तब एक बार की बात है, छोटी बहू का गणेश चौथ का व्रत था, तो सास ने उसका व्रत खंडित करने और पूजा में कई तरह के विघ्न डाले। लेकिन भगवान गणेश की माया से सास का हर प्रयास विफल हो गया। तब भगवान गणेश सोचने लगे कि मेरे भक्त को इसकी सास बहुत परेशान करती है, इसे तो चटका दिखाना ही चाहिए। तब भगवान गणेश जी ने अपनी माया से राजा के इकलौते पुत्र को गायब करवा दिया और उसका पूरा संदेह राजा का मंत्री धर्मपाल की पत्नी पर गया। तब राजा ने अपने मंत्री धर्मपाल से कहा कि अगर तुमने और तुम्हारी पत्नी ने 3 दिन में नहीं बताया कि तुमने मेरे इकलौते पुत्र को कहाँ गायब किया, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी दोनों को फांसी पर चढ़ा दूंगा। तब धर्मपाल ने राजा को बहुत समझाया कि हे महाराज, मैंने और मेरी पत्नी ने आपके पुत्र को गायब नहीं करवाया है। मेरा पूरा परिवार आपका हितैषी है। हम ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। लेकिन राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। राजा को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। राजा ने साथ ही पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी धर्मपाल के परिवार से न बातचीत करे, न ही खाने पीने का सामान दे और कोई भी उनके परिवार के साथ संबंध न रखे। अगर किसी ने उनकी मदद करी तो वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। अब तो नगर का कोई भी व्यक्ति धर्मपाल के परिवार से न बातचीत करता था और न ही उन्हें कुछ खाने पीने को देता था। उधर घर पर धर्मपाल की पत्नी भी दुखी हो गई और एक दिन वह बैठी बैठी रो रही थी। तब उसकी छोटी बहू अपने सास ससुर से बोली कि माँ, पिताजी, आप भगवान गणेश जी का पूजन कीजिए। वे विघ्न विनाशक है, वे आपका सब दुख दूर कर देंगे।
वे सबका दुख दूर करते हैं तो आपका भी दुख जरूर दूर करेंगे। तब धर्मपाल और उसकी पत्नी को अपनी बहू की बातों में सच्चाई नजर आई। तो सास अपनी बहू से बोली कि बहू, अगर तेरे गणेश जी भगवान हमें इस संकट से बचा लेंगे तो मैं सौगंध खा कर कहती हूँ कि मैं भी तेरे साथ भगवान गणेश जी का पूजन करूँगी। हर बुधवार और हर महीने की गणेश चौथ का व्रत रखूँगी। तब धर्मपाल और उसकी पत्नी ने गणेश जी का पूजन किया। वह दिन चैत्र मास की गणेश चतुर्थी का दिन था। उन्होंने अपनी छोटी बहू के साथ गणेश जी का पूजन किया और साथ ही व्रत भी रखा। और गणेश जी से उन्होंने विनती करी कि हे गजानन जी महाराज, आप हमें इस संकट से बचाइए और राजा के पुत्र को सकुशल लौटा दीजिए और हमारे ऊपर जो पुत्र चोरी का इल्जाम लगा है उसे भी दूर कीजिए। तब गणेश भगवान उनकी पूजा और व्रत से प्रसन्न हो गए और राजा के पुत्र को सकुशल उनके महल में पहुंचा दिया। राजा रानी अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए और इस तरह धर्मपाल व उसकी पत्नी का कलंक दूर हुआ। अब धर्मपाल और उसकी पत्नी और साथ ही उनके सभी बेटा बहू गणेश जी का पूजन करने लगे, व्रत करने लगे, जिससे उनका घर पुत्र पौत्र धन धान्य से भर गया। उन सबको भी गणेश जी की महिमा समझ में आ चुकी थी। उसके बाद मंत्री धर्मपाल ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को गणेश जी का पूजन करना चाहिए और हर बुधवार और हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करना चाहिए। इससे घर में पुत्र पौत्र धन धान्य की वृद्धि होती है। गणेश जी भगवान सबको संकट से उबार देते हैं। इस प्रकार धर्मपाल और उसका परिवार पूरे जीवन में भगवान गणेश जी का पूजन करते रहे और व्रत करते रहे, जिससे इस लोक का समस्त सुख और मरने के बाद वे बैकुंठ को प्राप्त हुए। बंडाली नामक एक बहुत छोटा सा गांव था, जहां सास जेठानी और देवरानी रहते थे। जेठानी व देवरानी दोनों को एक एक पुत्र था। बड़ी बहू बड़ी ही झगड़ालू और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बहू बड़ी ही मिलनसार और दयालु स्वभाव की थी। शीतला सप्तमी का दिन आया। तब सास ने छोटी बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। छोटी बहू देर रात तक भोजन बनाती रही कि तभी उसका बच्चा रोने लगा। तो वह भोजन का कार्य बीच में ही छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। दिन भर की थकी होने के कारण उसे लेटते ही नींद आ गई और चूल्हा जलता ही रह गया। अर्धरात्रि के समय शीतला माता मृत्युलोक में भ्रमण करते करते छोटी बहू के घर आई और चूल्हे में लौटने लगी, जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया। इससे शीतला माता क्रोधित हो गई और छोटी बहू को शाप दिया कि जैसे मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट जले। सुबह उठकर बहू ने देखा कि चूल्हा जल रहा था। उसके साथ सोया हुआ उसका बच्चा मर चुका था। बच्चे का पूरा शरीर जला हुआ था। यह देखकर छोटी बहू जोर जोर से रोने लगी। छोटी बहू समझ गई कि यह सब कुछ शीतला माता के कोप से हुआ है। छोटी बहू का रोना सुनकर उसके साथ छोटी बहू का रोना सुनकर सासू माँ उसके पास आई। बहू को रोता हुआ और पोते को मरा हुआ देखकर सास को बहुत दुख हुआ। सास ने बहू को धीरज बंधाते हुए कहा कि बेटी शांत हो जा, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। शीतला माता के पास जा, अब वह ही सब कुछ ठीक करेगी। सासू माँ का आशीर्वाद लेकर मृत बच्चे को टोकरे में रखकर छोटी बहू घर से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे तलाई मिली। तलाई में पानी तो खूब भरा हुआ था। एक तलाई का पानी दूसरी तलाई में समाता रहता था, लेकिन कोई भी जीव जिनावर पशु पक्षी यहाँ तक कि कोई भी मनुष्य उस तलाई का पानी नहीं पीता था। भूल से अगर कोई उस तलाई का पानी पी लेता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। छोटी बहू को वहां से जाता हुआ देखकर दोनों तलाइयों ने छोटी बहू से पूछा कि बहन तुम कहाँ जा रही हो। तब छोटी बहू तलाइयों से बोली कि शीतला माता ने मुझे शाप दिया है, मैं शाप का निवारण पूछने जा रही हूँ। यह सुनकर तलाइयाँ छोटी बहू से बोली कि बहन हमारी तलाई का पानी कोई भी नहीं पीता है, अगर कोई पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है।
हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी हमें यह सजा भुगतनी पड़ रही है। बहन, अगर तुम्हें शीतला माता मिल जाए तो हमारे पापों का निवारण भी पूछ लेना। छोटी बहू ने कहा कि जरूर पूछ लूंगी। उसके बाद छोटी बहू वहां से आगे चल दी। आगे जाने पर उसे 2 सांड मिले जिनके गले में पाट बंधी हुई थी। वे दोनों हमेशा आपस में लड़ाई करते रहते थे। छोटी बहू को देखकर दोनों सांड छोटी बहू से बोले कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो। छोटी बहू ने सांड से कहा कि मैं शीतला माता के पास अपने शाप का निवारण पूछने जा रही हूँ। तब दोनों सांड छोटी बहू से बोले कि बहन, हम दोनों हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी हमें यह सजा मिल रही है। बहन, अगर शीतला माता तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम हमारे दुख का निवारण पूछ लोगी। तो छोटी बहू ने कहा कि जरूर पूछ लूंगी। उसके बाद छोटी बहू वहां से भी आगे चल दी। आगे जाने पर बहू ने देखा कि बैर के झाड़ के नीचे एक वृद्धा अपने बिखरे हुए बालों को दोनों हाथों से खुजला रही थी। उस वृद्धा ने छोटी बहू को अपने पास में बुलाया और पूछने लगी कि बेटी, तेरे इस टोकरे में क्या है और तू कहाँ जा रही है। तब छोटी बहू ने अपना सारा दुखड़ा वृद्धा को कह सुनाया, लेकिन वृद्धा ने छोटी बहू की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने स्वार्थ की बात करते हुए बोली कि बेटी, मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई है। क्या तू मेरे सिर की जुएं निकाल देगी। ये जुएं तो मेरा खून ही पी जाएगी। छोटी बहू को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, परंतु उसे बुढ़िया माई के ऊपर दया आ गई। उसने अपने मृत बच्चे को बुढ़िया की गोद में देकर उसकी जुएं निकालने लगी। बुढ़िया के सिर में से जब सारी जुएं निकल गई तो उसकी खुजली मिट गई। बुढ़िया ने छोटी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जैसे मेरे सिर में ठंडक हुई है वैसे ही तेरा पेट भी ठंडा हो जाए। उसी समय एक महान चमत्कार हुआ। बुढ़िया की गोद में पड़ा हुआ बच्चा जीवित हो गया। यह देखकर छोटी बहू को बहुत आश्चर्य हुआ। छोटी बहू समझ गई कि यह वृद्धा कोई और नहीं, साक्षात शीतला माता ही है। छोटी बहू वृद्धा के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। तब शीतला माता ने छोटी बहू को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि बेटी, तू वापस अपने घर जा, तेरा घर धन धान्य से भर जाएगा। तब छोटी बहू ने रास्ते में मिली दोनों तलाइयों के शाप का निवारण पूछा। तब शीतला माता बोली कि बेटी, ये दोनों पूर्व जन्म में सौतन थी। दोनों आपस में लड़ाई किया करती थी। इन्होंने कभी किसी की मदद नहीं करी, यहाँ तक कि किसी को भी न तो पीने को छात देती थी, न ही कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया, न कभी किसी भूखे को भोजन खिलाया। बेटी, तू इन तलाइयों का पानी पी लेना तो इनके पापों का नाश हो जाएगा। इनका पानी भी अमृत के समान मीठा हो जाएगा। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों सांड के शाप का निवारण पूछा। तब शीतला माता बोली कि बेटी, ये दोनों पूर्व जन्म में देवरानी जिठानी थी। दोनों आपस में खूब लड़ाई झगड़ा किया करती थी। कोई भी दलना खांडना पीसना भी नहीं करने देती थी। अतः यह अपने पूर्व जन्म के पापों को भोग रही है, इसीलिए इस जन्म में ये सांड के रूप में पैदा हुई है। बेटी, तू इनके गले से घटी का पाट खोल देना, जिससे इनके पापों का निवारण हो जाएगा और ये दोनों भी मिलजुल कर रहने लगेंगे। छोटी बहू सबके शाप का निवारण पूछकर और अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे सबसे पहले सांड मिले। तब छोटी बहू ने घट्टी का पाट खोल दिया, जिससे उनका लड़ना झगड़ना बंद हो गया। सांड ने छोटी बहू को धन्यवाद दिया और ढेरों आशीर्वाद दिया। सांड से आशीर्वाद लेकर बहू वापस घर की ओर चल दी। आगे आने पर उसे दोनों तलाइयां मिली। दोनों तलाइयों ने छोटी बहू को देखते ही कहा कि बहू, क्या तुम्हें शीतला माता मिली? क्या तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा? तो छोटी बहू दोनों तलाइयों से बोली कि हाँ, मुझे शीतला माता मिली और मैंने आप दोनों के दुख का निवारण भी पूछ लिया है। फिर छोटी बहू ने दोनों तलाइयों को उनके पूर्व जन्म के पाप दोष के बारे में बताया। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों तलाइयों का पानी पी लिया
तो उनकी तलाइयों का पानी अमृत के समान मीठा हो गया। दोनों तलाइयों ने भी छोटी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह सभी के शाप का निवारण करती हुई छोटी बहू अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी घर आ गई। बच्चे को जीवित देखकर सास को बहुत खुशी हुई, लेकिन जिठानी का मुंह टेढ़ा हो गया। कुछ ही दिनों में छोटी बहू का घर शीतला माता के आशीर्वाद से धन धान्य से भर गया। जब जिठानी को पता चला कि देवरानी को शीतला माता ने दर्शन दिए हैं, माता शीतला के आशीर्वाद से इसका घर धन धान्य से भर गया, तो जिठानी मन ही मन सोचने लगी कि अगले साल जब शीतला सप्तमी का दिन आएगा तो मैं भी ऐसा ही करूंगी जैसा कि देवरानी ने किया। इस तरह समय बीतने लगा। जब साल भर बाद दोबारा शीतला सप्तमी का दिन आया तो जिठानी ने भी चूल्हा जलता हुआ छोड़ दिया और अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। मध्यरात्रि में शीतला माता आई, जलते चूल्हे में लौटने लगी तो उसका पूरा शरीर जल गया। तो शीतला माता ने जिठानी को शाप दिया कि जिस तरह मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट भी जल जाए। दूसरे दिन जब जिठानी सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके पास सोया हुआ उसका लड़का मर गया। उसका पूरा शरीर जला हुआ है। यह देखकर भी उसे दुख नहीं हुआ, बल्कि उसे खुशी हुई। उसने भी अपने मरे हुए पुत्र को टोकरे में रखा और शीतला माता को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे तलाइयाँ मिली। तलाइयों ने जिठानी से पूछा कि बहन तुम कहाँ जा रही हो? तो जिठानी क्रोधित होते हुए बोली कि तुमको क्या काम है? देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है। मैं शीतला माता के पास इसे जीवित कराने जा रही हूँ। तो तलाइयाँ जिठानी से बोली कि बहन क्या तुम हमारा एक काम कर दोगी? यह सुनते ही जिठानी ने इनकार कर दिया और वहां से आगे चल दी। आगे जाने पर जिठानी को वही 2 बैल मिले। उन्होंने भी जिठानी से कहा कि बहन तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम हमारा एक काम कर दोगी? यह सुनते ही जिठानी आग बबूला हो गई और वह बोली कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरानी लगती हूँ जो मैं तुम्हारा काम करती फिरूं? इस तरह जिठानी ने तलाइयों और बैलों दोनों को निराश कर दिया। थोड़ा आगे जाने पर जिठानी को झाड़ के पेड़ के नीचे बुढ़िया माई मिली। वह बुढ़िया माई अपने दोनों हाथों से सिर खुजा रही थी। उसने जिठानी से कहा कि बेटी तू कौन है और कहाँ जा रही है? क्या तू मेरा माथा देख देगी? देख मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। यह सुनकर जिठानी क्रोधित हो गई और गुस्से से भर कर बोली कि बैठ जा डोकरी, मैं कोई तेरा फालतू का काम नहीं करूंगी। मैं क्यों तेरे सिर की जुएं निकालूं? देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है। मैं शीतला माता के पास इसे जीवित कराने जा रही हूँ। इस प्रकार बुढ़िया माई को झिड़क कर पूरे दिन वह अपने मृत लड़के को लेकर इधर उधर घूमती रही, लेकिन उसे कहीं भी शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। थक हार कर रोती बिलखती हुई मृत लड़के को लेकर वह वापस घर आ गई। बुढ़िया के रूप में शीतला माता को जिठानी पहचान नहीं पाई। उसने किसी की भी मदद नहीं करी, जिसका परिणाम जिठानी को भुगतना पड़ा। मृत लड़का जीवित नहीं हुआ। कर्म मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं। यह कहावत सत्य है। देवरानी ने अच्छे कर्म किए तो उसे शीतला माता के दर्शन हुए। जिठानी ने बुरे कर्म करे तो उसे इसका फल भोगना पड़ा। हे शीतला माता, जैसे आपने देवरानी को दर्शन दिए और उसका मृत पुत्र जीवित कर दिया, वैसे सबका करना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। आइए अब हम दशामाता के व्रत की राजा नल और दमयंती वाली कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, राजा नल और दमयंती थे। दमयंती रानी ने दशामाता का डोरा लिया और गले में बांध लिया। तब शाम को राजा शिकार खेल कर आए तो आते ही उन्होंने अपनी रानी से पूछा कि अरे रानी, तुमने ये गले में डोरा क्यों पहन रखा है? तब रानी ने उत्तर दिया कि महाराज, यह तो दशामाता का डोरा है। राजा ने दशामाता के डोरे को रानी के गले से तोड़कर फेंक दिया, जिससे दशामाता क्रोधित हो गई
उसी रात्रि को दशा माता ने राजा को स्वप्न में आकर के कहा कि अरे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। राजा ने स्वप्न में ही पूछा कि हे माते, मुझे कैसे मालूम होगा। तब दशा माता ने कहा कि हे राजा, जब तेरी इच्छा खली खाने की हो और रानी की इच्छा चने खाने की हो तो समझ जाना तेरी बुरी दशा शुरू हो गई है। इस तरह समय बीतने लगा। जब दशा माता का दिन आया तो राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे। उसी समय राजा नल को खली खाने की इच्छा हुई। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि अरे कोई है क्या? तो सेवक बोले कि हे महाराज, आप हुक्म दीजिए, एक क्या 21,000 सेवक आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तब राजा ने सेवक से कहा कि कोई जाओ और मेरे लिए खली लेकर आओ। राजा ने खली खाई। उसी समय सभी सेवक हाथी, घोड़े, ऊंट सभी पत्थर के हो गए। राजा का पूरा राज्य ही नष्ट हो गया। इधर महल में रानी दमयंती को चने खाने की इच्छा हुई। रानी ने भी दासी से चने मंगवा करके खाए। इस तरह दशा माता के कोप से राजा रानी को भूखों मरने की नौबत आ गई। राजा एक दिन रानी से बोला कि हे रानी, अगर हम यहाँ मेहनत मजदूरी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए देश की चोरी और परदेश की भीख करके हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके बाद राजा रानी अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में लाखा बंजारत की बालद आई। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को अमानत के तौर पर लाखा बंजारे को सौंप दिया। राजा रानी वहां से आगे चल दिए। आगे जाने पर राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा कि चलो रानी, हम हमारे मित्र के यहाँ रुकते हैं। मित्र ने अपने दोस्त राजा रानी का खूब आव भगत और सत्कार किया। तरह तरह के पकवान बनाकर के खिलाए। मित्र ने अपने कक्ष में राजा रानी को सुला दिया। उसी कमरे में मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार एक मोर की आकार की खूंटी पर टंगा हुआ था। वह मोर के आकार की खूंटी थी। मध्यरात्रि में रानी को चरचर की आवाज सुनाई दी। रानी की नींद खुल गई तो उसने देखा कि मोर के आकार वाली खूंटी राजा के मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार निगल रही थी। रानी ने तुरंत राजा को जगा करके यह दृश्य दिखाया। यह देखकर राजा रानी वहां से भी आगे चल दिए। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, नहीं तो हार चोरी का इल्जाम हमारे ही ऊपर लगेगा। यह सब कुछ दशा माता के अपमान के कारण हो रहा था। प्रातः मित्र की पत्नी अपने पति से बोली कि आपका मित्र मेरा 1.25 करोड़ का हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए हैं। मित्र ने अपनी पत्नी से कहा कि हे भगवान, मेरा राजा मित्र ऐसा नहीं कर सकता। वो तुम्हारा हार चुरा कर के भला क्यों लेकर जाएंगे? समय आने पर इसका हमें पता चल जाएगा। उसके बाद राजा रानी वहां से आगे चल दिए। आगे जाने पर माली के बगीचे में पहुंचे। इन दोनों के वहां पहुंचते ही वह अच्छी फुलवारी मुरझा गई। सारी धूप सूख गई, फूल पत्ते सूख गए और सभी पेड़ मुरझा गए। तब मालन बोली कि ऐसा न जाने कौन अपशकुनी आया है कि मेरा पूरा बगीचा ही सूख गया है। जब राजा रानी ने यह सुना तो राजा रानी वहां से भी आगे निकल गए। आगे वे एक कुम्हार के घर गए। उस कुम्हार के चाक पर सोने के कलश उतरते थे। जब राजा रानी की नजर पड़ी तो उसके चाक पर से टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतरने लगे। यह देखकर कुम्हार भी बोला कि न जाने कौन अपशकुनी आया है कि मेरे चाक पर से टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतर रहे हैं। ऐसा सुनते ही राजा रानी को बहुत दुख हुआ। राजा रानी वहां से भी आगे चल दिए। आगे राजा रानी एक गौली के घर पहुंचे। उस गौली की गाय 1.25 घड़ा दूध रोज देती थी, लेकिन जैसे ही राजा रानी की नजर पड़ी तो गाय ने दूध देना ही बंद कर दिया। तब गौली ने कहा कि न जाने कौन अपशकुनी ने मेरी गाय पर नजर लगा दी कि मेरी गाय ने दूध देना ही बंद कर दिया। जब राजा रानी ने यह सुना तो उन्हें महान दुख हुआ। राजा रानी समझ गए कि यह सब कुछ दशा माता के प्रकोप से हो रहा है। राजा रानी को वहां से भी आगे चलना पड़ा। चलते चलते राजा अपनी बहन के गांव में पहुंचे। गांव के बाहर पनघट पर राजा ने अपनी बहन की दासी के साथ खबर भिजवाई कि मेरी बहन से जाकर के कहो कि उनके भाई भौजाई आए हैं। दासी भागी भागी राजा की बहन के पास गई और बोली कि आपके भाई भौजाई आए हैं।
बहन ने दासी से पूछा कि मेरे भाई भौजाई कैसी दशा में हैं। दासी ने कहा कि बहुत बुरी दशा में हैं, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, चप्पल टूटी हुई है। यह सुनकर राजा की बहन एक थाली में रोटी और कांदा लेकर अपने भाई भाभी से मिलने पनघट पर ही पहुंच गई। भाई ने अपने हिस्से की रोटी और कांदा तो खा लिया, लेकिन भाभी ने अपने हिस्से की रोटी और कांदा वहीं पनघट पर खड्डा खोद कर धरती में गाड़ दिया। उसके बाद वे वहां से भी आगे चल दिए। आगे जाने पर वे एक गांव में पहुंची। वहां का सेठ पूरे गांव को भोजन करा रहा था। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम नदी से मछलियां पकड़ कर के भूनो, तब तक मैं भोजन की पत्तल लेकर आता हूँ। रानी ने नदी में से मछलियां पकड़ी और उनको भूनने के लिए बैठ गई, लेकिन भाग्य और दशा माता के कोप से पानी में लहर आई और भुनी हुई सारी मछलियां जीवित होकर पानी में चली गई। उधर राजा भोजन की पत्तल लेकर आ रहा था कि अचानक एक चील ने झपटा मारा और पत्तल लेकर उड़ गई। चील के झपट्टा मारने से एक चावल का दाना राजा की मूंछ पर चिपक गया। राजा को खाली हाथ और मूंछ पर चावल चिपका हुआ देखकर रानी के मन में आया कि राजा ही सारा भोजन खुद ही खा गए हैं। उधर नदी के किनारे रानी को खाली बैठा हुआ देखकर राजा मनी मन सोचने लगा कि रानी सारी मछलियां खुद ही खा गई, लेकिन किसी ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा। उसके बाद वे वहां से भी आगे चल दिए। चलते चलते दोनों रानी दमयंती के मायके में पहुंच गए। दोनों ने अपना वेश और नाम बदल करके वहां जाकर नौकरी की गुहार लगाई। तब राजा को घोड़े की गुड़साल में और रानी को रानी माता के श्रृंगार की नौकरी मिल गई। राजा रानी दोनों वहां नौकरी करने लगे। इस तरह 1 साल व्यतीत हो गया। फिर से दशा माता का दिन आया। तब रानी दमयंती राजा नल से बोली कि हे महाराज, आज की कमाई से भोजन बनाने का सामान लेकर के आना। आज हम लोग महल में भोजन नहीं करेंगे। आज हम दशा माता का पूजन करेंगे और व्रत करेंगे। राजा भोजन का सभी सामान ले आया। तब रानी दमयंती ने भोजन बनाया और दशा माता का पूजन किया। जब रानी दमयंती महल में अन्य रानियों के साथ दशा माता का पूजन कर रही थी, पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर रही थी, तो दमयंती के पैर से कक्कू के पैर बन रहे थे। यह देखकर अन्य रानियां अपना पैर बताने लगी, लेकिन दमयंती की माता ने कहा कि सभी रुक जाओ, हम एक एक करके परिक्रमा लगाएंगे, तभी पता चलेगा कि यह कक्कू के पैर किसके बन रहे हैं। क्योंकि रानी दमयंती को उसके माता पिता बचपन में कक्कू कहकर पुकारते थे। एक एक करके सभी दासियों ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा करी तो यह पाया कि कक्कू के पैर दासी दमयंती के बन रहे हैं। पूजन करने के बाद रानी दमयंती और राजा नल ने बगीचे में बैठकर दशा माता का व्रत खोला। राजा भोजन करने के पश्चात कुछ देर के लिए वहीं जमीन पर सो गया। तभी राजा को स्वप्न में दशा माता ने आकर दर्शन दिया और कहा कि हे राजा, तेरी बुरी दशा जा रही है और अच्छी दशा आ रही है। थोड़ी देर के बाद राजा की नींद खुल गई। नींद खुलते ही राजा ने रानी दमयंती को अपने स्वप्न वाली बात बताई। तब राजा नल ने रानी दमयंती से कहा कि हे रानी, अब हमारी अच्छी दशा आ गई है, इसलिए हम अपने नगर को वापस जाएंगे। उसके बाद राजा नल और रानी दमयंती ने महल में जाकर अपना हिसाब करने को कहा। उसी समय दमयंती ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं ही आपकी दमयंती हूँ, मैं ही आपकी कक्कू हूँ। तब माता ने कहा कि बेटी, यह बात तुम पहले ही बता देती तो तुम्हें इतनी बुरी दशा में नहीं रहना पड़ता। तब रानी दमयंती अपनी माँ से बोली कि माँ, उस समय हमारी बुरी दशा चल रही थी, अब हमारी अच्छी दशा आ गई है, इसलिए हम अपने नगर को वापस जाएंगे। उसके बाद रानी दमयंती के माता पिता ने उसे खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े, ऊंट आदि देकर अपनी बेटी और दामाद को विदा कर दिया। सारा सामान लेकर राजा नल और रानी दमयंती अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील पत्तल लेकर उड़ गई थी।
दोनों ने देखा कि नदी में से भुनी हुई मछलियां वापस नदी के किनारे आ गई और चील भी भोजन की पत्तल रख कर चली गई। तब रानी दमयंती राजा नल से बोली कि हे महाराज, आपने मन में सोचा होगा कि सारी मछलियां मैं अकेले ही खा गई। तब राजा नल ने भी अपनी रानी से कहा कि हे रानी, तुमने भी तो यही सोचा होगा कि भोजन की पत्तल मैं अकेले ही खा गया। दोनों एक दूसरे से बात करके मुस्कुराने लगे। उसके बाद वे वहां से आगे चल दिए। चलते चलते राजा अपनी बहन के गांव में पहुंचे। दासी के साथ अपनी बहन को खबर भेजी। दासी भागी भागी राजा की बहन के पास गई और बोली कि आपके भाई भौजाई आए हैं। बहन ने दासी से पूछा कि मेरे भाई भौजाई कैसी दशा में आ रहे हैं। तो दासी ने कहा कि आपके भाई भौजाई बहुत अच्छी दशा में आ रहे हैं। खूब सारा धन दौलत लेकर लाव लश्कर हाथी घोड़े ऊंट पर सवार होकर आ रहे हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों का थाल सजाकर अपने भाई भाभी से मिलने पहुंची। तभी दमयंती रानी ने धरती माता से प्रार्थना करी कि हे माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस लौटा दीजिए। यह कहकर तभी धरती माता के 2 फाड़ हो गए। रानी दमयंती ने जहाँ रोटी और कांदा थाली सही जमीन में गाड़ा था, उस स्थान पर रोटियां सोने की निकली और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें रानी दमयंती ने अपनी ननद को दी और वे वहां से भी आगे चल दिए। वहां से चलकर राजा रानी गौली के यहाँ पहुंचे। राजा रानी की नजर पड़ते ही गाय ने 1.25 घड़ा दूध देना शुरू कर दिया। तब गौली बोला कि हे महाराज, आपके पुण्य प्रताप से मेरी गाय ने 1.25 घड़ा दूध वापस दिया है। पहले न जाने कौन अपशकुनी आया था कि मेरी गाय ने 1.25 घड़ा दूध देना ही बंद कर दिया था। तब राजा नल ने गौली से कहा कि अरे भाई, पहले भी हम ही आए थे, तब हमारी बुरी दशा चल रही थी, लेकिन अब हमारी अच्छी दशा चल रही है। गौली के यहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने राजा रानी का पहले की तरह ही खूब आदर सम्मान किया और रात्रि में उसी कक्ष में सुलाया। भोजन आदि करने के बाद राजा नल और रानी दमयंती उसी कमरे में सो गए। लेकिन रानी को नींद नहीं आ रही थी। अर्धरात्रि में रानी ने देखा कि मोरनी के आकार की खूंटी वापस हार उगल रही थी। रानी ने राजा को जगाया और यह दृश्य दिखाया। उसी समय राजा रानी ने अपने मित्र और उसकी पत्नी को जगाया और उन्हें वह पूरा दृश्य दिखाया। तब राजा रानी ने अपने मित्र से कहा कि आप लोगों ने सोचा होगा कि हम लोग आपका हार चुरा कर ले गए। तब मित्र और मित्र की पत्नी ने राजा रानी से अपनी गलती की माफी मांगी। प्रातः नित्य कर्म से निमटकर राजा रानी वापस अपने पूरे लाव लश्कर के साथ माली के बगीचे में पहुंचे। राजा रानी की नजर पड़ते ही पूरा बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। पेड़ पौधों पे फूल और पत्ते आ गए, पूरी घास हरी भरी हो गई। तब माली ने राजा रानी से कहा कि हे महाराज, आपके ही पुण्य प्रताप से मेरा बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। पहले न जाने कौन आया था कि पूरा बगीचा ही सूख गया था। तब राजा रानी ने माली से कहा कि अरे भाई, पहले भी हम ही लोग आए थे। दशा माता के कोप से हमारी अवदशा होने से तुम्हारा सारा बगीचा सूख गया था, लेकिन अब हमारे दिन फिर गए हैं। उसके बाद राजा रानी वहां से आगे चल दिए और आगे जाकर खुमार के घर पहुंचे। राजा रानी की इस बार नजर पड़ते ही खुमार के चाक पर से पुनः सोने के कलश उतरने लगे। खुमार ने भी राजा रानी को कहा कि यह आपके पुण्य प्रताप से हुआ है कि मेरे चाक से पुनः सोने चांदी के कलश उतर रहे हैं। तब राजा ने खुमार दंपति को भी पूरी बात बताई। सभी से निवृत्त होकर राजा रानी लाखा बंजारे की बालत पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने बंजारन से अपने दोनों पुत्र मांगे, लेकिन बंजारन ने पुत्र देने से इनकार कर दिया और बोली कि वो तो मेरे पुत्र हैं। तो रानी बोली कि नहीं, वो मेरे पुत्र हैं। रानी और बंजारन में पुत्र का लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते पूरा गांव एकत्र हो गया। फिर कुछ समझदार लोगों ने इसकी एक युक्ति बताई। गांव वालों ने कहा कि रानी और बंजारन को सूर्य के सामने मुख करके खड़ा होना होगा
और उनके सामने दोनों पुत्रों को खड़ा करेंगे, जिसके भी आंचल से दूध की धार निकलकर राजकुमारों के मुख पर गिरेगी, उसी का पुत्र माना जाएगा। रानी और बंजारन ने ऐसा ही किया। दोनों सूर्य के सामने मुख करके खड़ी हो गई और उनके सामने राजकुमारों को खड़ा किया गया। यह युक्ति अपनाने पर रानी दमयंती के आंचल से दूध की धार निकलकर राजकुमारों के मुख पर जाकर के गिरी। इस तरह से सत्य की जीत हुई। राजा रानी अपने राजकुमारों को लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। नगरवासियों ने दूर से लश्कर को आता हुआ देखा तो उन्होंने समझा कि कोई डाकू नगर को लूटने आ रहा है। पास आने पर नगरवासियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने अपने राजा रानी को देखा। तुरंत टूटे फूटे ढोल लेकर नगरवासी राजा रानी की अगवानी करने के लिए चल पड़े। राजा रानी की नजर पड़ते ही टूटे फूटे ढोल, नगाड़े, पाषाण हुए हाथी, घोड़े, ऊंट, सैनिक सभी पूर्ववत रूप के हो गए। राजा ने अपने राज्य में दशामाता का एक विशाल मंदिर बनवाया और नगरवासियों में दशामाता की महत्ता बताई। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक चैत्ररथ नामक वन था। उसमें अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिला करते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार करती थी। उस वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करते थे। उस वन में मेधावी नामक एक मुनि भी तपस्या कर रहे थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजूगोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गीत गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने इस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यक्ष डोरी और उसके नेत्रों को उस मंजूगोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हो गया। उस समय मेधावी मुनि भी युवा और हष्ट पुष्ट थे। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर काम के वश में हुई मंजूगोषा धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा बजाने लगी और गीत गाने लगी और नृत्य करने लगी। मेधावी मुनि भी मंजूगोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को काम से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। मेधावी मुनि काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन और रात्रि का ध्यान नहीं रहा। इस तरह बहुत सा समय रमण करने में व्यतीत हो गया। एक दिन मंजूगोषा मेधावी मुनि से बोली कि हे मुनिदेव, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की अनुमति दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मेधावी मुनि बोले कि हे सुंदरी, तू तो आज इसी संध्या को आई थी, अभी प्रातः काल तक और ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। फिर से बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर एक दिन फिर से मंजूगोषा मुनि से बोली कि हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की अनुमति दीजिए। तब मुनि बोले कि हे कल्याणी, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ, अभी कुछ देर और ठहरो। इस पर मंजूगोषा अप्सरा मेधावी मुनि से बोली कि हे मुनिदेव, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप खुद सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने से उनका प्रमाण 57 साल 7 महीने और 3 दिन ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। मेधावी मुनि मंजूगोषा पर महान क्रोधित हुए और उसे तप नाश करने वाली मंजूगोषा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे, इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले कि हे दुष्ट, हे पापिन, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू अब मेरे शाप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिन और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। मुनि के क्रोध युक्त शाप से मंजूगोषा उसी समय पिशाचिनी हो गई। तब वह मुनि से बोली कि हे मुनिवर, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस शाप का निवारण बताइए।
विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देती है। मैंने आपके साथ बहुत से वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। थोड़ी देर बाद जब मुनि का क्रोध शांत हुआ तब वे उस पिशाचिनी से बोले कि अरे दुष्ट, तूने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे शाप के छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तू पिशाच की दह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको व्रत की पूरी विधि बता दी और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले कि हे पुत्र, यह तूने क्या किया? तेरा अब तक का किया हुआ समस्त तप नष्ट हो गया है। तब मेधावी मुनि अपने पिता से बोले कि हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब आप मुझे इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। तब च्यवन ऋषि बोले कि हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधिवत उपवास करने और विष्णु भगवान का पूजन करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि विधान से उपवास किया और भगवान विष्णु की पूजा करी, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। उधर मंजुघोषा अप्सरा ने भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास किया तो वह भी पिशाच की दह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके पुनः स्वर्गलोक को चली गई। आइए आज हम मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह जंगली जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। शिकार करने पर भी वह इतना नहीं कमा पाता था कि वह अपने परिवार का ठीक ढंग से भरण पोषण कर पाता। इसलिए वह गांव के एक साहूकार से कर्ज लेता था, लेकिन वह कर्ज चुका नहीं पाता था। तब एक दिन साहूकार ने शिकारी से अपना रुपया वापस मांगा, लेकिन शिकारी साहूकार को उसका रुपया नहीं चुका पाया तो साहूकार क्रोधित हो गया। एक दिन साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिव मठ में शिव पुराण की कथा हो रही थी, भजन कीर्तन हो रहे थे, शिव चर्चाएं हो रही थी, जिन्हें शिकारी ध्यान मग्न होकर सुन रहा था। चतुर्दशी का दिन था। सुबह से शिकारी भूखा प्यासा था तो उसका शिवरात्रि का उपवास हो गया। शिव पुराण सुनने और महादेव जी की कथा कहानियां और भजन को सुनने से उसे इसका पुण्य फल प्राप्त हुआ। उसके द्वारा चतुर्दशी का व्रत करने और शिव चर्चाएं सुनने से महादेव जी शिकारी से प्रसन्न हो गए। भगवान महादेव की माया से साहूकार का हृदय परिवर्तन हो गया। तब साहूकार ने शिकारी को बंधन से मुक्त कर दिया और उससे पूछने लगा कि तुम मेरा ऋण कब चुकाओगे। शिकारी ने साहूकार से एक दिन का समय मांगा कि आप मुझे एक दिन का समय दे दीजिए, कल तक मैं आपका सारा ऋण चुका दूंगा। साहूकार ने उसे जाने दिया। शिकारी उसी समय अपने घर आया तो उसने देखा कि उसके परिवार के सभी लोग भूख से व्याकुल हो रहे थे। अपने परिवार वालों को भूख से तड़पता हुआ देखकर शिकारी उसी समय शिकार की खोज में जंगल में चला गया। शिकार खोजता खोजता वह घने वन में पहुंच गया, परंतु पूरे दिन दौड़ धूप करने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। तब वह सोचने लगा कि आज तो बड़ा भारी संकट उपस्थित हो गया। घर में परिवार के सभी लोग भूखे हैं, उनके लिए कुछ न कुछ तो आहार लेकर जाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह तालाब के किनारे गया और इस उद्देश्य से जाकर वहां बैठ गया कि कोई न कोई जीव यहाँ जल पीने अवश्य आएगा, तब मैं उसे मारकर अपनी और अपने परिवार की भूख शांत करूंगा। ऐसा सोचकर वह शिकारी सरोवर में जल पीकर वहीं एक बैल के वृक्ष पर जाकर चढ़ गया और शिकार के आने का इंतजार करने लगा। रात्रि के प्रथम प्रहर में
एक गर्भिणी हिरणी प्यास से व्याकुल होकर वहां तालाब पर जल पीने आई। शिकारी उसे देखकर प्रसन्न हो गया। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके इतना करते ही बैल के वृक्ष से जल तथा वीलपत्र शिवजी के ज्योतिर्लिंग पर जाकर गिरा। प्रथम प्रहर की उसके द्वारा पूजा संपन्न हो गई, जिससे उसके जीवन भर के समस्त पाप धुल गए। धनुष के टंकार की आवाज गर्भिणी हिरणी ने सुनी तो वह भील की ओर देखने लगी। उसके प्राण व्याकुल हो गए। वह हिरणी शिकारी से बोली कि हे व्याध, क्या करना चाहते हो? तुम मेरे समक्ष सत्य सत्य कहो। हिरणी की बात सुनकर शिकारी कहने लगा कि आज मेरा परिवार भूखा है। तुम्हें मारकर मैं अपने और अपने परिवार की भूख शांत करूंगा। तब ऐसे कठोर दुष्ट वचन सुनकर हिरणी सोचने लगी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। ऐसा विचार कर वह अपने मन में उपाय सोचकर बोली कि हे व्याघ, यदि तुम मेरे शरीर के मांस से ही सुखी हो तो मेरे लिए इससे बढ़कर पुण्य की और कोई बात नहीं हो सकती। मैं निसंदेह धन्य हूँ। उपकार से बढ़कर इस लोक में और परलोक में कोई दूसरा पुण्य नहीं। परंतु एक बात है, मैं गर्भिणी हूँ, मुझे बच्चा होने वाला है। बच्चे पैदा करके उन्हें उनके पिता को सौंपकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब तुम मुझे मार डालना। सत्य से ही यह पृथ्वी स्थिर है, सत्य से ही समुद्र है तथा सत्य से ही जल की धारा है। इस प्रकार सत्य से सब कुछ स्थित है। परंतु हिरणी के ऐसा कहने पर भी शिकारी नहीं माना। तब हिरणी शास्त्रोक्त वचन कहकर अपना विश्वास दिलाने लगी और कहा कि यदि मैं लौट कर न आऊं तो मुझे मरने के बाद नरक का वास मिले। यह सुनने पर शिकारी को हिरणी पर विश्वास हो गया। उसने हिरणी को जाने दिया। गर्भिणी हिरणी जल पीकर अपने स्थान को लौट गई। तब तक रात्रि का पहला प्रहर बीत गया। व्याघ सुबह से भूखा प्यासा था। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तभी उसे दूसरी हिरणी आती हुई दिखाई दी। वह भी वहां तालाब पर जल पीने आई थी। उसे देखकर शिकारी ने पुनः धनुष खींचा तो पहले के समान ही फिर से जल और वीलपत्र के पत्ते शिवलिंग के ऊपर जाकर गिरे, जिससे शिकारी द्वारा महादेव जी के दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। तब दूसरी हिरणी शिकारी को देखकर बोली कि हे वनेचर, क्या करना चाहते हो? शिकारी ने पहले के समान ही सारी बात हिरणी से कही। तब हिरणी बोली कि हे शिकारी, मैं धन्य हूँ जो मेरा यह शरीर तुम्हारे काम आने वाला है, क्योंकि इस अनित्य शरीर से उपकार तो होगा, परंतु मेरे बाल बच्चे घर पर अकेले हैं। मैं उन्हें अपने पति को सौंपकर यहाँ वापस लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार डालना। भील ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता। मौत को सामने देखकर सभी झूठ बोलते हैं। मैं तुम्हारी बात पर क्यों यकीन करूं? यह सुनकर हिरणी पूर्व हिरणी के समान ही शास्त्रोक्त वचन कहने लगी और बोली कि यदि मैं लौट कर न आऊं तो मुझे नरक के कठोर दुख देखने पड़े। हिरणी के वचन सुनकर शिकारी ने हिरणी से कहा कि ठीक है, तुम चली जाओ। यह सुनकर हिरणी प्रसन्न हो गई और तालाब में जल पीकर जंगल में भाग गई और अंधेरे में लुप्त हो गई। शिकारी जो सुबह से भूखा प्यासा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी, तो इस तरह बिना नींद के ही उसका दूसरा प्रहर भी बीत गया और तीसरा प्रहर आ गया। परंतु दोनों हिरनियों के वापस न लौट कर आने से शिकारी परेशान और चिंतित हो गया। सोचने लगा कि वे दोनों हिरनियां वापस आएगी भी या नहीं। तभी उसे एक हिरण तालाब की ओर आता हुआ दिखाई दिया। वह हिरण बड़ा ही हष्ट पुष्ट और स्वस्थ था। उसे देखकर शिकारी धनुष चढ़ाने लगा। उस हिरण को आता हुआ देखकर व्याध धनुष चढ़ा उसे मारने लगा। इतने में ही कुछ वील पत्र शिवलिंग के ऊपर जाकर गिरे, जिससे उसकी
तीसरे प्रहर की पूजा हो गई। 3 प्रहर की पूजा शिकारी के द्वारा होने से महादेव जी की उस शिकारी पर कृपा हुई। धनुष की आवाज सुनकर हिरण ने शिकारी से कहा कि हे शिकारी, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? व्याध ने उत्तर दिया कि मैं और मेरा परिवार 2 दिन से भूखे प्यासे हैं। मैं तुम्हें मारकर अपनी और अपने परिवार की भूख शांत करूंगा। यह सुनकर हिरण प्रसन्न हो गया और शिकारी से बोला कि हे शिकारी, मैं धन्य हूँ जो यह शरीर तुम्हारे उपयोग में आने वाला है, परंतु मैं अपने बाल बच्चों को उनकी माता को सौंप आऊं, तब मैं वापस आ जाऊंगा, तब तुम मुझे मार डालना। शिकारी ने कहा कि नहीं नहीं। इसी प्रकार यहाँ 2 हिरनियां आई थी, वो भी यही कहकर चली गई, लेकिन अभी तक भी वे वापस नहीं आई। संकट को सामने देखकर सभी झूठ बोलते हैं। तब हिरण ने कहा कि नहीं, मैं झूठ नहीं कहता। देखो, यह सारा चराचर सत्य पर ही स्थित है। झूठ बोलने वाले का पुण्य नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, संध्या समय मैथुन करने से, शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, किसी की धरोहर मार लेने पर तथा संध्या उपासना न करने वाले ब्राह्मण को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे अगर मैं यहाँ लौट कर न आऊं। हिरण की ऐसी बात सुनकर व्याध का दिल पसीज गया। उसने हिरण से कहा कि ठीक है, तुम भी चले जाओ। हिरण भी जल पीकर वहां से अपने स्थान पर चला गया। वहां जाकर उसने अपनी दोनों हिरनियों को पूरी बात बताई। तब उन हिरनियों ने भी अपने हिरण को रात्रि के प्रहर वाली बातें बताई। आपस में वार्तालाप करने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि हमें वहां जाना चाहिए। सबने अपने बालकों को धैर्य दिया और जाने की तैयारी करने लगे। तब बड़ी हिरनी ने कहा कि पहले वहां तालाब पर पानी पीने मैं गई थी। पहले मैं शिकारी से मिली थी, इसलिए मैं ही पहले वहां जाऊंगी। तब उसका यह वचन सुनकर छोटी हिरनी बोली कि मैं तुम्हारी टहलिनी हूँ, इसलिए मैं वहां जाऊंगी। परंतु उन दोनों हिरनियों से हिरण ने कहा कि नहीं, तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं वहां जाता हूँ, कारण कि माता से ही बालकों की रक्षा होती है। तब हिरनियों ने कहा कि नहीं, विधवापन सबसे कठिन दुख है, हम ही वहां जाएंगे। वे सभी उन बालकों को धैर्य देकर अपने बच्चों को अपने पड़ोसियों को सौंपकर वहां से शीघ्र जाने लगे। तब अपने माता पिता को वहां जाते हुए देखकर छोटे छोटे छोने भी पीछे पीछे यह सोच कर चलने लगे कि जो दशा हमारे माता पिता की होगी वही हमको भी स्वीकार है। इस प्रकार उन सबको वहां पहुंचा हुआ देखकर शिकारी प्रसन्न हो गया और धनुष पर बाण चढ़ाने लगा कि तभी महादेव जी के ऊपर जल और वील पत्र पुनः गिरे, जिससे महादेव जी के चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई, जिसके पुण्य से शिकारी के सभी पाप भस्म हो गए। तब तक हिरण और हिरनियां अपने बच्चों के सहित वहां पहुंच गए। हिरण और हिरनियों ने शिकारी से कहा कि तुम बाण चला करके हमें मार डालो, परंतु शिकारी के द्वारा पूरे दिन भूखे प्यासे रहने से उसका शिवरात्रि का व्रत हो गया। रात्रि में न सोने से रात्रि जागरण हो गया और वीलपत्र शिवलिंग पर गिरने से महादेव जी के चारों प्रहर की पूजा हो गई, जिससे शिकारी का महादेव जी की कृपा से हृदय परिवर्तन हो गया। महादेव जी की माया से शिकारी को ज्ञान प्राप्त हो गया। शिकारी ने हिरण हिरनी से कहा कि हे मृग और मृगी, तुम धन्य हो जो परोपकार के लिए इस प्रकार अपने शरीर को होम करने जा रहे हो। मैंने मनुष्य जन्म पाकर भी कोई उपकार का कार्य नहीं किया। मैं पूरी उम्र दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर अपने और अपने परिवार का पेट पालने में ही लगा रहा। ऐसे पाप से मेरी क्या गति होगी? मेरे तो जीवन को ही धिक्कार है। इस प्रकार का ज्ञान आते ही शिकारी ने धनुष और बाण वहीं फेंक दिए
और वह हिरण और हिरनी से बोला कि हे मृगश्रेष्ठों, तुम धन्य हो, तुम वापस अपने घर लौट जाओ और सुख से रहो। शिकारी के ऐसा कहते ही महादेव और पार्वती जी जो कैलाश पर बैठे देख रहे थे, वे शिकारी से प्रसन्न हो गए। उन्होंने शास्त्र सम्मत अपना स्वरूप शिकारी को दिखा दिया और अपनी कृपा शिकारी के ऊपर बरसा दी। साक्षात महादेव और पार्वती को अपने सामने देखकर शिकारी उनके चरणों में गिर पड़ा। तब महादेव और पार्वती जी ने शिकारी से कहा कि हे शिकारी, हम तेरे व्रत और रात्रि जागरण और पूजन से प्रसन्न हुए, तू कोई वरदान मांग ले। शिकारी भी महादेव जी के स्वरूप को देखकर क्षण मात्र में ही मुक्त हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव जी ने उसे यह नाम देकर कृपा दृष्टि से देख दिव्य वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे घर साक्षात राम जी पधारेंगे, तुम उनसे मित्रता कर मेरी सेवा करते हुए दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। उधर महादेव जी का दर्शन पाकर मृगों को भी दुर्लभ मोक्ष गति प्राप्त हुई। सब दिव्य शरीर धारण करके विमान में बैठकर शाप से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। आइए आज हम सोमवती अमावस्या की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति के 7 बेटा बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था, बेटी अभी कंवारी थी। तब उस साहूकार के यहाँ एक जोगी भिक्षा मांगने आया करता था। जब साहूकार की बहुएं जोगी को भिक्षा देती तो जोगी उन्हें सुहागवती रहो का आशीर्वाद देता, लेकिन कभी किसी दिन साहूकार की बेटी जोगी को भिक्षा देती तो वह जोगी उसे दुहागवती का आशीर्वाद देता। यह सुनकर साहूकारनी की बेटी चिंतित रहने लगी, उसका अन्न जल छूट गया। साहूकार की बेटी दिन पर दिन कमजोर होने लगी। एक दिन साहूकारनी ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, मैं तुझे अच्छा खाने को देती हूँ, अच्छे से अच्छा पहनने को देती हूँ, लेकिन फिर भी तू दिन पर दिन सूख रही है। बेटी बता, तुझे किस बात का दुख है? तुझे किसी ने कुछ कहा तो वो बता। तो बेटी अपनी माँ को जोगी वाली बात बता दी। तब दूसरे दिन जब जोगी भिक्षा मांगने आया तो साहूकारनी दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। साहूकारनी की बेटी ने जोगी को भिक्षा दी तो जोगी ने फिर से उसे दुहागवती का आशीष दिया। यह सुनते ही साहूकारनी झट से दरवाजे के सामने आई और नाराज होते हुए जोगी से बोली कि हे जोगी, एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू मेरी ही बेटी को दुहागवती का दुस्सासीस देता है। मेरी बेटी को ऐसा दुस्सीस क्यों देता है? तो जोगी साहूकारनी से बोला कि माई, मैं तो वही कहता हूँ जो इसके भाग्य में लिखा है। इसके भाग्य में लिखा है कि जब इसके फेरे होंगे उसी समय इसका पति मर जाएगा। तो साहूकारनी जोगी से बोली कि अरे जोगी, तू मेरी बेटी के कल का इतना जानता है तो फिर तू यह भी जानता होगा कि इसका क्या निवारण है। हे जोगी, अब तू ही इसका कोई उपाय बता। तो जोगी बोला कि माई, उपाय तो है परंतु बड़ा ही कठिन है। साहूकारनी जोगी से बोली कि क्या आग में कूदने से भी बड़ा कठिन है? तू बता, मैं सब करने को तैयार हूँ। तब जोगी बोला कि माई, 7 समुंदर पार सोमा नाम की एक धोबन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, सवासेरी का दान करती है, बड़ पीपल की पूजा करती है। अगर वह अपनी सोमवती अमावस्या का फल तेरी बेटी के पति को सौंप दे तो वह बच सकता है। उसके बाद जोगी वहां से चला गया। साहूकारनी ने उसके बाद पूरी बात अपने पति व बेटा बहुओं को बताई और घर की जिम्मेदारी उन्हें सौंप सोमा धोबन की तलाश में घर से निकल पड़ी। चलते चलते वह एक वन में एक वट वृक्ष के पास पहुंची। बहुत तेज धूप पड़ रही थी। साहूकारनी थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ के बच्चे बैठे थे। गरुड़ का जोड़ा भोजन की तलाश में गया हुआ था कि तभी गरुड़ के बच्चे को खाने एक सर्प वहां आया। साहूकारनी ने देख लिया। वह समझ गई कि यह सर्प गरुड़ के बच्चों को खाने आया है, तो उसने
एक बड़ा पत्थर उठाया और उससे सर्प को दे मारा और उसी पत्थर के नीचे सर्प को दबा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ का जोड़ा वहां आया। जब उन्होंने पेड़ के पास खून बिखरा हुआ देखा तो उन्होंने समझा कि इस साहूकारनी ने हमारे बच्चों को मार डाला, तो वे साहूकारनी के सिर पर चोंच से मारने लगे। तो साहूकारनी गरुड़ पक्षी से बोली कि हे गरुड़ पक्षी, मैंने तो तुम्हारे बच्चों की सर्प से जान बचाई और तुम मुझे ही मार रहे हो। पूरी सच्चाई जानकर गरुड़ पक्षी साहूकारनी से बोले कि बहन धन्यवाद, तुमने सर्प से हमारे बच्चों की जान बचाई। यदि हम तुम्हारे किसी काम आ सके तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। तब साहूकारनी ने उन्हें अपनी समस्या बताई कि मुझे 7 समुंदर पार सोमाधोबन के घर जाना है। तब गरुड़ पक्षी ने अपना विकराल रूप बनाया और साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोमाधोबन के घर के सामने छोड़ दिया। उसके बाद गरुड़ साहूकारनी से बोला कि बहन, जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं उसी समय तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। उसके बाद गरुड़ पक्षी वहां से उड़ गया। सोमाधोबन के घर के सामने एक घना बड़ का पेड़ था। साहूकारनी पेड़ के पीछे खड़ी हो गई और सोमाधोबन के घर की निगरानी करने लगी। साहूकारनी मन ही मन सोचने लगी कि किस तरह सोमाधोबन को अपने काम के लिए राजी करूं। सोमाधोबन के 7 बेटा बहू थे। सभी बहुएं घर के कामकाज के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करती थी। उसकी कोई भी बहू घर का कामकाज करना नहीं चाहती थी। तब साहूकारनी को उपाय सूझ गया। जब सोमाधोबन के घर सभी सो गए तो अर्धरात्रि में साहूकारनी सोमाधोबन के घर गई। झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े करे, रोटी बनाई, गाय भैंसों का गोबर पोटा उठाया, कंडे बनाए, गाय भैंसों के बाड़े की सफाई करी और सुबह होने से पहले वापस उसी पेड़ के पीछे आकर खड़ी हो गई। अब रोज घर का और गाय भैंसों का काम हुआ मिलने लगा तो बहुएं आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करती। इस तरह 8-10 दिन बीत गए। एक दिन सोमाधोबन ने सोचा कि आजकल बहुएं घर का और गाय भैंसों का सभी काम सुबह होने से पहले ही कर देती है। अब तो मेरी बहुओं में काम को लेकर लड़ाई झगड़े भी नहीं हो रहे। तब उसने अपनी बहुओं से पूछा कि अरे बहुओं, आजकल घर का सारा कामकाज सुबह होने से पहले ही करा हुआ मिलता है, तुम में से कौन यह काम कर रहा है? तो सभी बहुएं अपनी सास से बोली कि सासू माँ, हम ही करते हैं और कौन करेगा। लेकिन सोमाधोबन को अपनी बहुओं की बात पर यकीन नहीं हुआ। तब एक दिन सोमाधोबन ने सोचा कि पता लगाना होगा कि घर का सारा कामकाज कौन कर रहा है। तो सोमाधोबन एक रात्रि को सोने का बहाना बनाकर चादर ओढ़कर पलंग पर सो गई कि तभी अर्धरात्रि में साहूकारनी सोमाधोबन के घर आई। गाय भैंसों का कामकाज किया, घर का सारा कामकाज करके जाने लगी तो सोमाधोबन ने उसका पल्लू पकड़ लिया और पूछने लगी कि अरे तू कौन है और तू क्यों मेरे घर का कामकाज करती है? तुझे मुझसे क्या चाहिए, बता। तब साहूकारनी ने सोमाधोबन से कहा कि बहन, पहले वचन दे तो बताऊं। तो सोमाधोबन बोली कि बाचा त्रिबाचा, ऊबी सूखूं धोबी के कुंड में काकरा होकर पड़ी रहूं अगर तेरा वचन चूकूं तो। उसके बाद साहूकारनी ने सोमाधोबन को पूरी सच्चाई बता दी और अपने साथ चलने की विनती करने लगी। साहूकारनी सोमाधोबन के चरणों में गिर पड़ी और करुण रुदन करने लगी। यह देखकर सोमाधोबन को साहूकारनी पर दया आ गई। तब सोमाधोबन ने अपने पति व 7 बेटा बहुओं को पूरी बात बताई। घर की जिम्मेदारी सौंपते हुए बोली कि मैं तो इस साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, आने में समय लगेगा। पीछे से यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाना मत, तेल की बड़ी कोठी में रख देना और मेरे आने का इंतजार करना। उसके बाद साहूकारनी ने पुनः गरुड़ पक्षी को याद किया। तभी गरुड़ पक्षी वहां आ गया। साहूकारनी व सोमाधोबन गरुड़ के पंखों पर बैठकर घर आ गए। साहूकारनी ने बेटी का ब्याह रचाया। तब शादी वाले दिन सोमाधोबन ने कच्चा करवा और तात की डोरी मंगवाई और कच्चे करवे में दूध भरकर फेरों के समय दूल्हा दुल्हन के पास आकर बैठ गई। 3 फेरे होते ही एक काला सर्प आया। धोबन ने झट से सर्प के आगे कच्चे करवे में रखा दूध उसके सामने रख दिया। जैसे ही सर्प दूध पीने लगा
तो सोमाधोबन ने सर्प को उठाकर करवे में डाल दिया और ढक्कन लगा दिया और तांत की डोरी से बांध दिया। लेकिन मृत्यु योग व काल की घड़ी के आने से साहूकारनी के बेटी का पति मर गया। तब सोमाधोबन ने थोड़ा सा पानी हाथ में लिया, उसमें मांग में से सिंदूर, नखों में से मेहंदी, आंखों के कोरों में से काजल, टिकी में से रोली निकाली, सबको हथेली के जल में घोलकर उसका छींटा साहूकारनी के दामाद पर डाल दिया और बोली कि आज तक जितनी भी सोमवती अमावस्या का व्रत मैंने किया उसका फल इसको लग जाए। इतना कहकर सोमाधोबन ने उस पानी का छींटा दूल्हे पर डाल दिया, हाथ का पानी छोड़ दिया। ऐसे कहते ही दूल्हा जीवित हो गया। यह चमत्कार देखकर सभी वहां हके बके रह गए। बचे हुए फेरे फिर पूरे हुए। उसके बाद साहूकारनी ने अपनी बेटी को खूब सारा दान दहेज देकर अपने जवाई और बारात के साथ विदा कर दिया। शादी का सारा काम अच्छे से निमट गया। उसके बाद सोमाधोबन अपने घर जाने लगी तो साहूकारनी ने सोमाधोबन से कहा कि बहन, तूने मेरी बेटी को सुहाग लौटाया, मेरे दामाद को जीवन दान दिया। तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगी। तो सोमाधोबन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू मुझे एक कोरा कलश दे दे। उसके बाद सोमाधोबन कलश लेकर खुद के घर की ओर चल दी। चलते चलते रास्ते में सोमवती अमावस्या आई तो सोमाधोबन ने उस कलश में तालाब में से जल भर कर पीपल के पेड़ को सींचा, अमावस्या की पूजा करी। उस कलश के 108 टुकड़े किए, उन्हें घिस कर रुपयों की तरह गोल बनाया। फिर कथा करी, फिर पीपल की 108 उन टुकड़ों से 108 परिक्रमा दी। फिर उन टुकड़ों को वहीं पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया और घर आ गई। घर आई तो सोमाधोबन को पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई। बच्चों ने उन्हें तेल की कोठी में रख छोड़ा था। तब सोमाधोबन ने आंखों की कोर में से काजल निकाला, टीकी में से रोली निकाली, नखों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाली। उन सब को हथेली के जल में घोलकर उसका छींटा अपने मृत पति के ऊपर छिड़का और बोली कि हे अमावस के देवता, पहले सोमवती अमावस्या का फल मैंने साहूकारनी के दामाद को दिया था, किंतु रास्ते में मैंने सोमवती का व्रत और पूजन किया, उसका फल मैं मेरे पति को देती हूँ। इतना बोलते ही सोमाधोबन का पति जीवित हो गया। थोड़ी देर के बाद घर का जोशी सोमवती अमावस्या का दान मांगने उनके घर आया। सोमाधोबन पंडित से बोली कि हे पंडित, मैंने तो सोमवती का व्रत और पूजन रास्ते में किया था, जो भी दान किया मैंने वहीं किया, तो मैंने वहीं पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। तब पंडित उसी समय सोमाधोबन के बताए हुए स्थान पर गया। पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोद कर देखा तो उसे 108 सोने की मोहरें मिली। पंडित जी ने सभी सोने की मोहरों को अपने गमछे में बांधा और वापस धोबन के घर आया और बोला कि हे यजमान, आपने तो सोने के मोहरों की फेरी दी है, सोने के मोहरों का दान किया है, और फिर भी आप कहते हो कि आपने कोई दान नहीं किया। तो सोमाधोबन पंडित से बोली कि हे पंडित जी, यह सब तो आपके भाग्य का है, तो आप ही रखो। तो पंडित जी बोले कि नहीं यजमान, मेरा तो चौथाई हिस्सा ही बनता है, बाकी का धन तो आपका है, आप जो चाहें इससे करें। उसके बाद 3/4 धन पंडित जी वहीं छोड़कर चला गया। हे सोमवती माता, जैसे आप साहूकारनी की बेटी व सोमाधोबन का सुहाग उन्हें वापस किया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। गुड्डी का अर्थ होता है विजय पताका। कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने षष्ठी का निर्माण किया था, इसलिए इस दिन को चैत्र नवरात्रि का आरंभ भी माना जाता है। गुड्डी का मतलब ध्वज यानी झंडा होता है, जबकि पड़वा यानी प्रतिपदा तिथि को कहा जाता है। इस त्योहार को लेकर हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने पूरी षष्ठी की रचना की थी, इसलिए भी इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। गुड्डी पड़वा का पर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा सहित पूरे दक्षिण भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस पर्व को खास तरीके से मनाया जाता है। इस दिन पूरन पोली अर्थात मीठी रोटी बनाई जाती है। इसमें गुड़, नमक, नीम के फूल, इमली और कच्चा आम मिलाया जाता है। इन सभी चीजों को मिलाने का एक अलग महत्व है।
गुड़ अर्थात मिठास के लिए, नीम का फूल कड़वाहट मिटाने के लिए और इमली व आम जीवन के खट्टे मीठे स्वाद को चखने का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व के लिए एक रामायण में एक कथा भी प्रचलित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सतयुग में दक्षिण भारत में राजा बलि का शासन था। जब भगवान श्री राम को मालूम हुआ कि लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है, तो वो उनकी तलाश करते हुए दक्षिण भारत पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने श्री राम को बाली के कुशासन से अवगत करवाया और सहायता करने में अपनी असमर्थता बताई। इसके बाद भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दिया और पूरे दक्षिण भारत को बाली के कुशासन से मुक्त कराया। मान्यता है कि उस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन था। बाली के त्रास से मुक्त हुई प्रजा ने घर घर में उत्सव मनाया, ध्वज अर्थात झंडा फहराया। आज भी वहां हर घर के आंगन में गुड्डी खड़ी करके प्रथा को आज भी उन्होंने जीवित रख रखा है। इसलिए इस दिन को गुड्डी पड़वा का दिन माना जाता है। एक अन्य कथा के मुताबिक शालीवाहन ने मिट्टी की सेना बनाकर उसमें प्राण फूंक दिए थे और दुश्मनों को पराजित किया था। इस दिन शालीवाहन शक का आरंभ भी माना जाता है। इस दिन लोग आम के पत्तों से अपने घर को सजाते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पूरे महाराष्ट्र में यह त्योहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार गुड्डी पड़वा के मौके पर आंध्र प्रदेश में एक विशेष प्रकार का प्रसाद बांटा जाता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति निराहार होकर इस प्रसाद को ग्रहण करता है वह रोग मुक्त हो जाता है। जय हो गणगौर माता की, जय हो ईसर पार्वती जी की। गणगौर की कहानी। चैत्र का महीना आया। पार्वती जी की भाभियां गणगौर का उजड़ना कर रही थी, तो उन्होंने अपनी ननद को मायके में बुलाया। तो माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे स्वामी, मेरी भाभियां गणगौर का उजड़ना कर रही है, वे मुझे जीवने के लिए बुला रही हैं, तो मैं गणगौर भी पूज लूँगी और गणगौर के उजड़ने में शामिल भी हो जाऊँगी। तो महादेव जी बोले कि हे गोरा, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके में चलूँगा। तब ईसर और गोरादे नंदी पर बैठकर निकल पड़े। महादेव जी नंदी पर बैठे थे और पार्वती जी पैदल चल रही थी। आगे जाने पर कुछ लोगों ने उन्हें देखा, तो वे बोले कि देखो, आदमी तो सवारी पर बैठा है और बेचारी औरत पैदल चल रही है। जब महादेव जी ने सुना तो आगे जाकर महादेव जी नंदी पर से उतर गए और पार्वती जी को नंदी पर बैठा दिया। उसके बाद वे फिर से चलने लगे। आगे जाने पर फिर से कुछ लोगों ने कहा कि देखो, कैसा जमाना आ गया है, औरत तो नंदी पर बैठी है और बेचारा पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती जी भी नंदी से उतर गई। अब महादेव जी और पार्वती जी दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। आगे जाने पर लोगों ने फिर से कहा कि देखो, वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तब आगे जाने पर ईसर और गोरादे दोनों नंदी पर बैठ गए। आगे जाने पर फिर से कुछ लोगों ने उन्हें टोका कि देखो, कैसे निर्दयी लोग हैं, बेचारे जीव पर दोनों जने बैठ गए। तब पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे स्वामी, यह दुनिया ऐसी क्यों है, नंदी पर बैठने नहीं देती, पैदल चलने नहीं देती। तब महादेव जी बोले कि हे पार्वती जी, इसी का नाम संसार है, यहाँ लोग ऐसे ही होते हैं। उसके बाद वे आगे चल दिए। आगे उन्हें एक गाय दिखाई दी। माता पार्वती जी ने देखा कि एक गाय कभी उड़ती, कभी बैठती, तो कभी बेचैन होकर गोल गोल चक्कर लगाने लगती। गोरादे ने महादेव जी से पूछा कि हे स्वामी, इस गाय को क्या कष्ट है? तो ईसर जी बोले कि हे गोरा, इसको बछड़ा होने वाला है। गोरादे बोली कि बच्चे के लिए इतना कष्ट सहन करना पड़ता है। हे स्वामी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मुझे गांठ दे दीजिए। महादेव जी बोले, हे गोरा, इतना जल्दी मत करो,
अभी और आगे चलो, दुनिया को देखो। उसके बाद वे फिर आगे चल दिए। आगे जाने पर फिर से पार्वती जी ने एक घोड़ी को देखा जो कभी उड़ती, कभी बैठती, कभी कष्ट में इधर उधर चक्कर लगाती। गोरादे घोड़ी को देखकर फिर से बोली कि हे स्वामी, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? ईसर जी बोले, हे गोरा, इसको भी बच्चा होने वाला है। गोरादे बोली कि हे स्वामी, बच्चे के लिए इतना कष्ट भुगतना पड़ता है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप तो मुझे गांठ दे दीजिए। ईसर जी ने किसी तरह से पार्वती जी को फिर से समझा बुझा दिया और कहा कि हे गोरा, इतना जल्दी मत करो, अभी और आगे चलो, दुनिया के और तमाशे देखो। आगे गए तो उन्हें एक राजा की नगरी दिखाई दी। उस नगरी में राजा से लेकर प्रजा तक सभी उदास दिखाई दे रहे थे। ढोल नगाड़े उल्टे पड़े थे। रानी कष्ट में दिखाई दे रही थी। दासियां भी महल में इधर उधर आ जा रही थी। सभी उदास दिखाई दे रहे थे। गोरादे ने फिर पूछा कि हे स्वामी, इस नगरी के लोग उदास क्यों हैं? प्रजा से लेकर राजा, रानी और दासियां तक सभी दुखी और उदास दिखाई दे रहे हैं। महादेव जी बोले कि हे गोरा, इस राजा की रानी को कंवर होने वाला है। रानी को प्रसव पीड़ा हो रही है, इसीलिए राजा से लेकर प्रजा तक सभी उदास हैं। यह देखकर गोरादे बोली कि हे स्वामी, बच्चे के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ता है तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मुझे गांठ दे दीजिए। ईसर जी ने गोरादे को बहुत समझाया कि हे गोरा, अगर एक बार मैंने गांठ लगा दी तो बाद में मैं स्वयं भी इसे नहीं खोल पाऊंगा, इसलिए तुम जिद मत करो। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। गोरा के जिद करने के आगे ईसर जी को गांठ देनी ही पड़ी। उसके बाद ईसर जी ससुराल में पहुंचे और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। गोरादे पीहर में जाकर अपनी सहेलियों में और अपनी भाभियों के साथ मगन हो गई। गणगौर आई। सभी ने 16 दिन तक गणगौर पूजी। ईसर जी ने गोरा से कहा कि हे गोरा, आज गणगौर है, सभी कुंवारी लड़कियां और सुहागिन स्त्रियां पूजा करने आएगी, तुम उन्हें सुहाग बांट देना। सुबह से ही कुंवारी लड़कियां और सौभाग्यशाली स्त्रियां गणगौर पूजने आने लगी। गोरादे सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के बाद ब्राह्मण और बनिए की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके गणगौर के गीत गाती हुई गणगौर पूजने आई। तब गोरादे महादेव जी से बोली कि हे स्वामी, मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया, ये औरतें अब आई है, अब मैं क्या करूं? तब ईसर जी बोले कि हे गोरादे, नैनों में से सुरमा निकालो, मांग में से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली निकालो, नखों में से मेहंदी निकालो और उन्हें हथेली के जल में घोलकर इन सभी स्त्रियों के छींटा दे दो। तब गोरादे ने ऐसा ही किया। नैनों में से सुरमा निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, टीकी में से रोली निकाली, नखों में से मेहंदी निकाली, हथेली के जल में उन सब को घोलकर उन सभी स्त्रियों के ज्वारे से छींटे दे दिए। माता गोरादे ने सभी कुंवारी कन्याओं और स्त्रियों को अमर सुहाग के छींटे दिए। गोरादे ने ईसर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग बांट दिया। उसके बाद ईसर और गोरादे घर आए। ईसर जी भोजन जीमने बैठे। गोरा के माँ और पिताजी ने अपने जमाई का खूब आदर सत्कार किया। 56 तरह के व्यंजन परोसे गए। महादेव जी के जीमने के बाद जब गोरादे जीमने बैठी तो माँ ने कहा कि बेटी, भोजन खत्म हो गया है, मैं तुम्हारे लिए अभी भोजन बनाए देती हूँ। तो बेटी ने कहा कि माँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ, जो भी आप मुझे परोसेंगी मैं वही खा लूँगी। तब माँ ने छीके में देखा तो वहाँ एक जली रोटी और बथुए की पिंडी पड़ी थी। गोरा की माँ ने गोरा को वही परोस दिया। गोरा ने जली रोटी और बथुए की पिंडी खाकर पानी पी लिया। तो माँ ने सीख दी कि बेटी, पीहर की बात पीहर में और ससुराल की बात ससुराल में ही रहनी चाहिए। गोरादे ने माँ की सीख को पल्लू में गांठ बांध लिया। उसके बाद सबसे मिलकर गोरादे विदा हो ली। वापस कैलाश की ओर जाने के लिए महादेव जी के साथ चल दी। चलते चलते दोपहर हो गई। कड़ी तेज धूप पड़ने लगी। थोड़ी देर के लिए ठंडी छाया में महादेव जी और पार्वती जी बैठ गए। पार्वती जी दिन भर की थकी हुई थी तो उन्हें
लेटते ही नींद आ गई। पार्वती जी के सोने के बाद ईश्वर जी मन ही मन सोचने लगे कि मैंने सारा खाना खा लिया था, भोजन तो बचा ही नहीं था। पार्वती जी ने क्या भोजन खाया होगा, मुझे देखना चाहिए। तब ईश्वर जी ने पार्वती जी के पेट की ढांकनी खोलकर देखी तो उसमें जली रोटी, बथुए की पिंडी और थोड़ा सा पानी पड़ा था। ईश्वर जी ने गोरा जी के पेट की ढांकनी को वापस ढक दिया। थोड़ी देर के बाद पार्वती जी की नींद खुली। तब ईश्वर जी पार्वती जी से पूछने लगे कि हे गोरादे, आप अपने मायके में क्या क्या जीम कर के आई? गोरादे बोली कि हे ईश्वर जी, आपने जो जीमा वही मैंने जीमा। ईश्वर जी कहने लगे कि पार्वती जी सच बोलिए। गोरादे बोली कि रसोई में मेरी माँ भेद थोड़े ही करेगी। ईश्वर जी बोले कि देखो गोरादे, तुम्हारे पेट में तो जली रोटी, बथुए की पिंडी और थोड़ा सा पानी पड़ा है। गोरादे नाराज होते हुए बोली कि हे स्वामी, आपको कैसे पता चला? तो ईश्वर देव बोले कि हे गोरादे, मैंने तुम्हारे पेट की ढांकनी खोल कर के देखी थी। तब गोरादे महादेव जी से बोली कि हे स्वामी, देखिए, आज तो आपने मेरे पेट की ढांकनी खोल कर के देख लिया, लेकिन जगत में किसी के साथ ऐसा न हो, इसके लिए आज अभी इसी समय पेट की ढांकनी को उल्टी करके ढक दीजिए, ताकि फिर कभी कोई भी किसी की पेट की ढांकनी खोल कर के न देख सके, क्योंकि पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं कहनी चाहिए। तब महादेव जी ने पेट की ढांकनी को हमेशा हमेशा के लिए उल्टी ढांक दिया। तभी से अब तक पेट की ढांकनी को कभी कोई नहीं खोल पाया। उसके बाद पार्वती जी और महादेव जी कैलाश पर्वत के लिए आगे चल दिए। आगे गए तो सबसे पहले राजा का राज्य आया, जहां शहनाइयां बज रही थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी। राजा रानी के साथ पूरी प्रजा और दासियां भी बहुत खुश थी। पूरी नगरी में लड्डू बांटे जा रहे थे। उनकी खुशियां देखकर पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे स्वामी, इस नगरी के लोग, प्रजा, राजा, रानी सब इतने खुश क्यों हैं? महादेव जी बोले कि हे गोरा, इस राजा की रानी को लड़का हुआ है, इसीलिए वे इतनी खुशियां मना रहे हैं। राजा, रानी, प्रजा और दास दासियों की खुशी को देखकर गोरादे बोली कि हे स्वामी, बच्चा होने पर इतनी खुशी होती है तो मुझे भी बच्चा चाहिए, आप मेरी गांठ खोल दीजिए। ईश्वर जी बोले कि हे पार्वती जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी लगाई हुई गांठ को मैं खुद भी नहीं खोल पाऊंगा। उसके बाद वे आगे चल दिए। आगे गए तो घोड़ी के भी बच्चा हो चुका था। वह भी अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश दिखाई दे रही थी। घोड़ी और उसके बच्चे को देखकर पार्वती जी बोली कि हे स्वामी, यह घोड़ी कितनी खुश दिखाई दे रही है। महादेव जी बोले कि हे पार्वती जी, इस घोड़ी को भी बच्चा हुआ है, इसीलिए यह घोड़ी खुश है। पार्वती जी बोले कि हे स्वामी, मनुष्य तो मनुष्य, जानवर भी अपने बच्चे को देखकर कितने प्रसन्न हो रहे हैं। इनकी खुशी को देखकर मुझे भी बच्चा चाहिए, इसलिए आप मेरी गांठ खोल दीजिए। लेकिन महादेव जी ने फिर इनकार कर दिया। आगे गए तो गाय भी अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी। वह भी बहुत खुश हो रही थी और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी गाय और गाय के बच्चे को देखकर सोच में पड़ गई कि जानवरों को भी अपने बच्चों से कितना प्यार होता है, तो मनुष्य को कितना होता होगा। पार्वती जी ईश्वर जी से बोली कि हे ईश्वर, आप मेरी गांठ खोल दो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूंगी। पर ईश्वर जी कुछ नहीं बोल पाए। उसके बाद महादेव और पार्वती जी कैलाश पर आ गए। समय बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन पार्वती जी ने पीठी बनाकर अपने शरीर पर पीठी करी। तब उन्होंने उस पीठी का एक पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। प्राण फूंकते ही उस बालक ने माता पार्वती जी को माँ कहा। यह देखकर माता पार्वती जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस बालक से कहा कि हे पुत्र, मैं स्नान करने भीतर जा रही हूँ, किसी को भी भीतर आने मत देना। तभी अचानक भ्रमण करते करते महादेव जी आ गए। महादेव जी अंदर जाने लगे तो बालक ने उनको अंदर जाने नहीं दिया।
भगवान महादेव ने पूछा कि तू कौन है। बालक बोला कि मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोच में पड़ गए कि यह बालक कहाँ से आया और उन्होंने त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। तभी पार्वती जी बाहर आ गई। उन्होंने यह देख लिया। पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे ईश्वर, यह मेरा पुत्र था, अब आप ही मेरे पुत्र को जीवित करिए। तब महादेव जी ने अपने गणों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि जो भी माँ अपने पुत्र से पीठ देकर सो रही हो उसी के बच्चे का सिर काट कर के ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुंचे, जहाँ एक हथिनी अपने नवजात बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसी का सिर काट कर के ले गए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर से जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और माता पार्वती से बोले कि दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम नवरात्रि व्रत कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, नारद मुनि माँ दुर्गा के पास आए और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और बोले कि हे माँ, आज आप मुझे नवरात्रि की महिमा को बताइए तथा इसका व्रत करने का क्या फल मिलता है वह भी सुनाइए। हे माँ, कलयुग में प्राणी मात्र के हित के लिए आप मुझे नवरात्रि की महिमा को सुनाइए। हे माँ, पृथ्वी पर विचरण करने वाले प्राणी आपके ऊपर विश्वास करते हैं, कृपया करके आप विस्तार से सुनाइए, मेरे मन में सुनने की अपार इच्छा है। साथ ही माता, आप यह भी बताइए कि पृथ्वी पर आज से पहले किसने नवरात्रि का व्रत किया और उन्हें इस व्रत का क्या फल मिला वह भी सुनाइए। तब माँ दुर्गा ने कहा कि हे नारद, तुम ध्यान से सुनो। एक बार महिषमतीपुरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्री के साथ रहता था। उस ब्राह्मण की पुत्री बड़ी ही दयालु, सुंदर और नेक दिल की थी। उसका नाम सुशीला था। जब सुशीला 7 साल की थी तो उसकी माँ का देहांत हो गया। ब्राह्मण ने परिवार वालों के दबाव में आकर दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ का व्यवहार सुशीला के साथ बहुत बुरा था। वह घर बाहर खेत खलियान का सारा काम सुशीला से करवाती थी और उसे रोज ठंडा बासी भोजन खाने को देती थी, लेकिन सुशीला इसकी शिकायत किसी से नहीं करती थी। ब्राह्मण ने अपनी दूसरी पत्नी से बहुत कहा कि तुम इसके साथ सौतेला जैसा व्यवहार मत किया करो, एक न एक दिन तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर अपनी पति की बातों का कोई असर नहीं होता था। सुशीला को गर्म भोजन मिलना बंद हो गया। वह हलवा पूड़ी खीर के लिए तरसने लगी। उनकी नगरी का राजा नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक पूरी नगरी की छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराता था और उन्हें खूब सारे उपहार देता था। तो सुशीला हर साल नवरात्रि का इंतजार करने लगी, क्योंकि राजा नवरात्रि में कन्या पूजन में खीर पूड़ी हलवा जिमाता था, साथ ही चुनरी और उपहार भी देता था। तब जब भी नवरात्रि आती तो सुशीला माँ दुर्गा से अर्थात मेरे से प्रार्थना करती कि हे माँ, आप जल्दी जल्दी आया करो, क्योंकि आपकी वजह से मुझे अच्छा खाना खाने को मिलता है। और सुशीला हर नवरात्रि पर मेरी प्रार्थना करती और मेरी स्तुति करके कहती कि हे माँ, आप जगत जननी हो, आप दयालु हो, कृपालु हो। हे माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बड़ी होकर इतनी सक्षम बनूं कि मैं भी हर नवरात्रि पर सभी कन्याओं को हलवा पूड़ी और खीर खिलाऊं, ताकि मेरी जैसी लड़कियों को भी अच्छा भोजन खाने को मिल सके। तब हे नारद, तब एक बार मैंने सुशीला को स्वप्न में जाकर दर्शन दिया और उसे स्वप्न में ही कहा कि हे पुत्री, तुझे तेरी माँ ने भेजा है। हे पुत्री, तू नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत कर और पूजन कर। हे बेटी, तेरे सभी संकट दूर हो जाएंगे। तब हे नारद, उसने ऐसा ही किया। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। उधर सुशीला की सौतेली माँ को गर्भ ठहरता ही नहीं था। तीसरा चौथा महीना लगते ही
उसका गर्भ गिर जाता था। तब सुशीला की सौतेली माँ ने एक ज्योतिषी से बच्चा न होने का कारण पूछा, तो उस ज्योतिषी की जुबान पर मेरी आज्ञा से माँ सरस्वती विराजमान हो गई और ज्योतिषी ने ब्राह्मण की पत्नी से कहा कि आपको मात्र दोष लगा है। तो ब्राह्मणी ने इसका निवारण पूछा तो ज्योतिषी ने कहा कि अगर आप अपनी सौतेली बेटी के साथ खुद की बेटी जैसा व्यवहार करेंगे तो आप जरूर माँ बन सकती हैं और आपको औलाद भी हो सकती है। इससे सौतेली माँ को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तब वह सुशीला के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी, जिससे कुछ समय बाद ही मेरी कृपा से सौतेली माँ को भी गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब सौतेली माँ सुशीला के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी और उसे अच्छी तरह रखने लगी। सुशीला हर साल नवरात्रि का व्रत और पूजन करने लगी। उस व्रत के प्रताप से एक दिन उस नगरी के राजकुमार की नज़र जब सुशीला पर पड़ी तो वह सुशीला के रूप और यौवन से प्रभावित हो गया और उसने सुशीला से विवाह कर लिया। साथ ही सुशीला ने बचपन में मुझसे मांगा था कि हे माँ, मुझे इतना सक्षम बना देना कि मैं नवरात्रि पर कन्याओं को खीर पूड़ी हलवा खिला सकूं। मैंने उसकी वह इच्छा भी पूरी कर दी। अब सुशीला हर नवरात्रि पर धूमधाम से मेरी पूजा करती है, व्रत रखती है और पूरी नगरी की कन्याओं को खीर पूड़ी हलवा खिलाती है और उन्हें नए नए अच्छे अच्छे उपहार भी देती है। हे नारद मुनि, जो भी स्त्री पुरुष बच्चे बुजुर्ग नवरात्रि पर मेरा व्रत करते हैं, मेरा पूजन करते हैं, मैं उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हूँ। उसके बाद नारद मुनि ने माँ नवदुर्गा को प्रणाम किया और नारायण नारायण करते हुए वापस अपने लोक में चले गए। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। कामदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वहां अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर भी वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार कर रहे थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। आपस में अलग हो जाने पर वे व्याकुल हो जाते थे। एक समय जब राजा पुंडरीक गंधर्व सहित सभा में शोभायमान थे, उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था। उसकी प्रियतमा ललिता उस समय उस जगह नहीं थी, इससे वह उसको याद करके अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी शिकायत कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने इसे अपना अपमान समझा और उसे शाप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने अश्लील गाने गाकर अपनी स्त्री को याद कर रहा है। इससे तू कच्चा मांस खाने वाला और मनुष्य को खाने वाला राक्षस हो जा। तू महापापी है, अपने कर्म का फल भोग। राजा पुंडरीक के शाप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे। उसके मुंह से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान लगने लगा। उसके सिर के बाल पर्वत पर उगने वाले वृक्षों के समान प्रतीत हो रहे थे। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी थी। इस तरह उसका 8 योजन शरीर हो गया। राक्षस की योनि को प्राप्त होने पर उसे महान दुख प्राप्त होने लगा। वह अपने कर्मों का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो उसे भी बहुत दुख हुआ। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। उधर वह राक्षस घोर वन में रहने लगा और अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने पति के पीछे पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर पहुंची। उसने उस जगह शंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम में गई और ऋषि के सम्मुख जाकर अनुनय विनय करने लगी। उसे देखकर शंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनिवर, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयानक राक्षस हो गया है। उससे मुझको महान दुख हो रहा है।
आप मेरे पति को राक्षस योनि से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब शंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या ललिता, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य फल को अपने पति को सौंप दे तो तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा के शाप से उसे मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता को आनंद प्राप्त हुआ। उसने मुनि से कामदा एकादशी के व्रत की पूरी विधि जानी। उसके बाद ललिता ने पूरे विधि विधान से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का उपवास किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को सौंप दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने यह व्रत अपने पति के शाप की मुक्ति के लिए किया है। अब आप मेरे व्रत का फल मेरे पति को सौंप दीजिए, जिससे कि उसको राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और वह वापस अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। वह अनेक सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक अंधी विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह 2 समय जितना ही भोजन का प्रबंध कर पाता था। वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए और उसे एक रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता। तो गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल दोबारा इसी समय आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने अपने बेटा बहू को गणेश जी वाली बात बताई। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो बहू बोली कि सासू माँ, आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी भी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिल जाए। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटा बहू तो दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया माई शाम के समय घर के चबूतरे पर हमेशा की तरह आकर बैठ गई। उस समय वह बहुत उदास थी कि तभी उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी कि अरे बहन, आज तो उदास क्यों दिखाई दे रही है। तो बुढ़िया ने उसे भी पूरी बात बताई। तो पड़ोसन बोली कि अरे बहन, मेरी मान, तू तो अपने खुद के लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। बेटा बहू तो खुद के मतलब की चीज मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन अपने घर चली गई। उसके बाद बुढ़िया माई घर आकर सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज मांगूं कि जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। उसके बाद बुढ़िया माई रात्रि में भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे कि अरे बुढ़िया माई, सो रही है या जाग रही है। बुढ़िया, मांग, तुझे क्या चाहिए। तो बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। तो गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बुढ़िया, तू तो कह रही थी तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए, अपनी बहू और बेटे सबके लिए मांग लिया। बुढ़िया माई, मैंने तुझे सब दिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसके आंखों की ज्योति आ चुकी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसके 2 कमरों के टूटे फूटे घर की जगह सुंदर नौखंडी मकान खड़ा था। 3 महीने के बाद बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के झूले में झूला झूलते हुए देखा, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने
चैत्र मास का संपूर्ण महात्म्य सुना और चैत्र मास में पढ़ने वाले सभी प्रमुख प्रमुख व्रतों की कथाएं सुनी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।